7 दिनों के लिए कुर्सी का परित्याग कर साइकिल पर सवार होंगे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। गांव-गांव घूमकर बारीकी से सुनेंगे जन समस्याएं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा आगामी 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 7 दिनों की साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए जन समस्याओं को बारीकी के साथ सुनकर उन समस्याओं का त्वरित निराकरण करेंगे, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा विधानसभा की कुर्सी का परित्याग किया गया है तथा ये परित्याग मात्र 7 दिनों के लिए किया गया है, जिससे जिम्मेदार पद की प्रतिष्ठा पर आंच न आए। आपको बता दें कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए नेताओं के द्वारा अलग अलग तरीके हमेशा अपनाए जाते हैं, मगर अपनी कुर्सी और प्रोटोकॉल को त्याग कर नई मिसाल बने हैं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। दरअसल जनता की समस्याओं को बारीकी से सुनने के लिए भाजपा विधायक गिरीश गौतम के द्वारा लंबे समय से समय पर साइकिल यात्रा निकाली जाती रही है, जिसमें उनके द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के घर घर पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना जाता रहा है। साथ ही उन समस्याओं का त्वरित निदान भी कराया जाता था। बताया है कि वर्ष 2003 में भाजपा से जब पहली बार गिरीश गौतम विधायक बने तो उन्होंने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लेकर ये पहल शुरू की थी। शुरुआत में विधायक के तौर पर गिरीश गौतम के द्वारा यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया गया, बाद में जिसमें हर यात्रा में उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को अपने क्षेत्र में बुलाया और क्षेत्रवासियों को नई सौगातें दी थी। समय दर समय यात्राओं का दौर बदलता गया तथा पदयात्रा के बाद अधिक दूरी तय करने के लिए उनके द्वारा साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई, जिसके बाद बीते 2 वर्ष साइकिल यात्रा करने के बाद अब तीसरी बार वो साइकिल यात्रा कर जन जन तक खुद को पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल आगामी 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें साइकिल यात्रा के शुरुआत पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा तथा समापन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन होना है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम गाँव में जाकर भ्रमण के माध्यम से लोगों से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि इसके पूर्व विधायक के रूप में गिरीश गौतम ने देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में 2 बार साइकिल यात्रा आयोजित करके समापन मुख्यमंत्री महोदय से कराकर देवतालाब विधानसभा क्षेत्र को विकास की अनेकों सौगातें दिलाने का प्रयास किया था। निश्चित तौर पर देवतालाब के इतिहास में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में साइकिल वाले विधायक जी के नाम से गिरीश गौतम को लोग जानने लगे हैं। लगभग 70 वर्ष की अवस्था में मध्य प्रदेश के सर्वोच्च गरिमा के पद पर स्थापित होने के बाद आगामी 24 अक्टूबर से एक बार पुनः 7 दिवसीय साइकिल यात्रा का शुभारंभ देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के पूर्वा पड़रिया से 24 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद BD शर्मा के मुख्य आतिथ्य में प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर को महादेव की पावन नगरी देवतालाब में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में ये यात्रा संपन्न होगी। विधानसभा अध्यक्ष देवतालाब विधानसभा क्षेत्र को विकास की श्रेणी में मध्य प्रदेश में सबसे आगे रखना चाहते हैं और यही वजह है कि देवतालाब को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाने, देवतालाब को नगर पंचायत बनाने के अलावा अन्य मांगों को लेकर इस बार भी साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है। इसके पूर्व भी विधायक रहने के दौरान जब साइकिल यात्रा निकाली गई तब समापन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा देवतालाब विधानसभा के विकास के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई थी। आइए सुनते हैं इस संबंध में गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अंश। कार्यों की क्रियान्वयन की समीक्षा विधायक के नेतृत्व में सारे खंड स्तरीय अधिकारी बैठ के करेंगे। अपने यहाँ पहले से लिखा हुआ विधायक भी कर सकता है। अच्छा, दूसरा ये उसमें ये बड़ी बात लिखे कि भाई हमने प्रोटोकॉल छोड़ा, विधायक हुआ स्पीकर का पद थोड़ी छोड़ा है भाई, सुविधाएं छोड़ दी। स्पीकर तो हूँ ना, स्पीकर का पद तो रहेगा। सुरक्षा चिकित्सा की व्यवस्था तो उन्हीं को करनी पड़ेगी। कितने दिन की यात्रा रहेगी? 24 से 31 तक। 31 तक यात्रा के दौरान रुकने की व्यवस्था भी रात्रिकालीन। पहले दिन रंगपुरमा में रुकूंगा, दूसरे दिन परादा में रुकूंगा, तीसरे दिन ढेरा में रुकूंगा, चौथे दिन खुजवा सुखदेव में रुकूंगा, 7वें दिन लालगंज में रुकूंगा, 7वें दिन पूर्वा में रुकूंगा और शायद अगले दिन गंगमा में रुकूंगा। फिर इसके बाद
साइकिल यात्रा जो निकाली जा रही है किस उद्देश्य से निकाली जा रही है? लोगों से मिलना, जनसंपर्क करना, लोगों की समस्याओं को सुनना, सुन करके उनका त्वरित निराकरण क्या हो सकता है वो करना। नंबर 2, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन, जो उनकी डिलीवरी है कार्यक्रमों की, वो कितना % हो रही इसको भी चेक करना। किसी छोटी छोटी समस्याओं के कारण जो उसका निराकरण है उसको दूर करके सरकार की योजनाओं का डिलीवरी जो होती है, क्रियान्वयन जो होता है 100% हो जाए, इस तरफ काम करना। आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि तहसील में जो काम होने होते हैं वो सीधे कलेक्ट्रेट में रीवा आके लोग परेशान होते हैं, गांव के क्षेत्र के लोग। वो तो चलता रहता है, उसमें दिक्कत नहीं है। कई चीज़ें कानूनी दांव पेच में फंसी हुई कई पेचीदगियाँ हैं जिसके लिए लोगों को समझ नहीं आता कि हमको अर्जी कहाँ देना चाहिए। जैसे अभी मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता में एक छोटा सा संशोधन हो गया। पहले खसरा सुधार का पावर तहसीलदार को होता था, अब वो 5 साल का हो गया तो उसका पावर ख़त्म है, वो डिप्टी कलेक्टर करेगा। डिप्टी कलेक्टर का भी यदि 10 साल हो गया तो वो कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगा। इस तरह के संशोधन का उद्देश्य केवल ये रहा होगा कि भाई इससे होता क्या है कि तहसील स्तर पर जब ये कार्रवाइयाँ होती है तो इसका नाम उसके नाम, उसका नाम इसके नाम, इसका नाम उसके नाम ज़्यादा होता है। इसलिए होगा कि यदि 5 साल तक किसी का एक तरह का खसरे में उसका इंदराज है तो तहसीलदार को हटाने का पावर उसको नहीं हो, कम से कम कलेक्टर के नॉलेज में आ गया। ये अच्छा उद्देश्य है उसका, पर उसी में भटकाव पैदा हो गया, उसी से परेशानी हो गई। जबकि लोगों का कहना है कि हमने देखा नहीं अपना खसरा, और अब तो सरकार ने ये भी कर दिया है, तय कर लिया। वहीं इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय सिंह पटेल ने बताया कि कल सुबह प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा अल्प प्रवास पर रीवा आएंगे, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे तथा विधानसभा अध्यक्ष की जनसंपर्क साइकिल यात्रा में शामिल होंगे। प्रस्तुत है भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय सिंह पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त सिंह शर्मा कल अल्प प्रवास पर आधे दिन के लिए रेवांचल एक्सप्रेस से रीवा पधार रहे हैं। सुबह 7:45 पर उनका रीवा आगमन होगा। रीवा आगमन के बाद स्थानीय राज निवास में कार्यकर्ताओं सौजन्य मुलाकात करेंगे। उसके बाद हमारी जो अभी नवगठित जिला कार्यकारिणी उसके जिला पदाधिकारियों की एक परिचयात्मक बैठक लेंगे। तदुपरांत 11 बजे पूर्वा पड़रिया के लिए रवाना होंगे। पूर्वा पड़रिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की साइकिल यात्रा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की जनसंपर्क साइकिल यात्रा है उसके माध्यम से वो गांव-गांव तक लोगों के बीच पहुंचेंगे और लोगों की क्या समस्याएं हैं, लोगों की किन योजनाओं का लाभ मिल रहा नहीं मिल रहा, कैसे मिल सकता है, इस यात्रा के माध्यम से लगभग 72 गांवों तक विधानसभा अध्यक्ष जी जाएंगे। और उसके बाद 31 तारीख को उस साइकिल यात्रा का समापन होगा। समापन अवसर पर यात्रा का समापन करने के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी आ रहे हैं। वहाँ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और देव तालाब विधानसभा की जनता जनार्दन को कई प्रकार की सौगातें देंगे।